नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 क्यू के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति से साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेस करने पर जो पेमेंट किया जाता है उसमें से टीडीएस काटा जाता है। तो इसी के विषय में यहाँ हम बात करेंगे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदार की होती है। तो कोई भी खरीदार अगर रेजिडेंट सेलर से साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेस करता है तो ऐसे में उस सेलर को जब पेमेंट किया जाएगा तो उसमें से इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस काटना है वो सभी खरीदारों को, सभी बायर्स को नहीं काटना है। यहाँ कुछ कंडीशंस बताई गई है। वो कंडीशंस अगर वो बायर पूरी करता है तो उन्हें इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। जैसे कि वो खरीदार, वो व्यक्ति कोई बिजनेस करता हो, उसने किसी रेजिडेंट सेलर से साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेस किए हो और उस परचेसर ने, उस बायर ने जिस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेस किए हैं उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका बिजनेस से ग्रॉस टर्नओवर और रिसिप्ट अगर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस उस खरीदार को, सेलर को पेमेंट करते समय काटना होगा। सभी को काटने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी बायर्स को काटने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बायर्स इस कंडीशंस को पूरा करेंगे उन बायर्स को टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, इस सेक्शन के अंतर्गत जो रेजिडेंट सेलर है उनका ही टीडीएस काटा जाएगा। नॉन रेजिडेंट सेलर का टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं कटेगा। आगे की बात करने से पहले कुछ बातों को हमें यहाँ ध्यान में रखना होता है। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना होता है, जैसे कि सेक्शन 194 ओ। तो यदि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि सेक्शन 194 ओ और सेक्शन 194 क्यू दोनों के अंतर्गत कवर होता है तो ऐसे में टीडीएस सेक्शन 194 ओ के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेंगे। यहाँ टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर नहीं होगी, उन्हें सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटना नहीं होगा। और यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस काटने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत बायर को टीडीएस काटना होगा। तो दो ट्रांजेक्शन दोनों सेक्शन के अंतर्गत कवर हो गए, सेक्शन 194 ओ और सेक्शन 194 क्यू। तो ऐसे में टीडीएस काटने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की होगी। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें सेलर को बायर का टीसीएस कलेक्ट करना होता है, जैसे कि सेक्शन 206C1H। इस सेक्शन के अंतर्गत सेलर को बायर का टीसीएस कलेक्ट करना होता है। लेकिन यदि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो सेक्शन 194 क्यू और सेक्शन 194 206(1H दोनों के अंतर्गत कवर होते हैं तो ऐसे में टीडीएस काटने की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। बायर को सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटना होगा। यदि बायर ने टीडीएस नहीं काटा है तो ही सेलर को इस सेक्शन के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना होगा। और यदि बायर ने सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटने के पहले ही सेलर ने टीडीएस कलेक्ट कर लिया है तो ऐसे में फिर बायर को इस सेक्शन 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि इस सेक्शन को छोड़ के किसी और सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यदि सेक्शन 206C के सब सेक्शन 1H को छोड़ के किसी और सेक्शन के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटना होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस के लिए टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे होगा? तो यदि सेलर द्वारा इनवॉइस में जीएसटी सेपरेटली चार्ज किया है तो ऐसे में टीडीएस के लिए टर्नओवर कैलकुलेशन करते समय जीएसटी को एक्सक्लूड किया जाएगा, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जीएसटी को ध्यान में लिए बिना 50 लाख का कैलकुलेशन करना होगा। इसका मतलब जीएसटी को छोड़ के जो वैल्यू होगी उसमें से 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा। और यदि इनवॉइस में जीएसटी सेपरेटली नहीं चार्ज किया गया है तो ऐसे में सारी वैल्यू पे टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा।
इस सेक्शन के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा यदि रेसिडेंट सेलर से साल भर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स परचेस किए हैं और उस गुड्स के लिए जब वो बायर सेलर को पेमेंट करेगा, उस समय उसे इस सेक्शन के अंतर्गत 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना होगा। और यदि उस सेलर का पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा या उस सेलर ने कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो ऐसे में जो टीडीएस का रेट होगा वो होगा 5%। तो अब यहाँ टीडीएस किस अमाउंट पे काटा जाएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो यदि किसी परचेसर ने किसी एक सेलर से साल भर में 70 लाख रुपए का यदि गुड्स परचेस किया है, तो ऐसे में उस 70 लाख रुपए में से पहले 50 लाख रुपए माइनस करने होंगे। उसके बाद जो 20 लाख रुपए बचेंगे, उस 20 लाख रुपए के ऊपर 0.1% के हिसाब से टीडीएस बायर सेलर को पेमेंट करते समय काटेगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस डिडक्शन का टाइम क्या होगा? तो जिस समय बायर सेलर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करेगा या उस अमाउंट का एक्चुअल पेमेंट करेगा, दोनों में से जो तारीख पहले होगी उस समय बायर को सेलर का टीडीएस काटना होगा। और यदि बायर ने उस सेलर को कुछ एडवांस दिया है तो उस एडवांस के अमाउंट से भी टीडीएस इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 क्यू के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत बायर द्वारा सेलर को पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काटा जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।